आज भाई अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि मैं एक्सपोज नहीं होना चाहता। ठीक है, मतलब एक्सपोज नहीं, मतलब मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता कोई रोस्ट मारते। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं सच्चाई बताने वाला हूँ फिटनेस इंडस्ट्री की। एंड हमारी फिटनेस इंडस्ट्री कैसे लोगों के दिमाग को ख़राब करती है वो भी बताने वाला हूँ। एंड तुम्हें कैसे बचना पड़ेगा इन लोगों से वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक फेमस यूट्यूबर की जिसका नाम है साकेत गोखले। ठीक है, साकेत गोखले। तो साकेत गोखले की एडवाइस कैसी है? सिर्फ साकेत गोखले को टारगेट कर रहे, बाकी और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। सिंगा हो गया, एंड और भी अनेकों एटसेट्रा। यही है दो मेन इस टाइम जो चल रहे हैं। एक मनु हो गया। ठीक है, इनकी एडवाइस कैसी है? कैलोरीज इन इक्वल्स कैलोरीज आउट। यही है इनकी एडवाइस। ठीक है भाई। एंड तुम कहोगे ये भाई ठीक तो है एडवाइस, इससे फैट लॉस हो तो जाता है। मैंने किया है ना अपना, मैंने अपना बहुत फैट लॉस किया है इससे। तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है भाई, तूने किया होगा और बहुत सारे लोगों ने किया होगा। ठीक है, लेकिन कई लोगों में क्या दिक्कत आती है? ठीक है, एक दिक्कत वाली चीज़ भी होती है जिसको कोई एड्रेस नहीं करता, लेकिन तुम्हारा भाई करेगा एड्रेस। ठीक है, मैंने बहुत छोटी उम्र से फैट लॉस करने की ट्राई की थी, लगभग लगभग 14 साल की उम्र से। ठीक है, ये मजाक बनता था। एंड 17 साल की उम्र में मेरा हुआ है लगभग 3 साल लग गए मुझे। 3 ईयर्स। ठीक है, 3 हार्ड ईयर्स ऑफ ग्राइंडिंग। उसके बाद मुझे फॉर्मूला पता लगा है, उसके बाद मुझे सीक्रेट्स पता लगे हैं, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आगे आगे, जैसे जैसे वीडियो कंटिन्यू होगी। तो सुनते रहो यहाँ पे। तो दिक्कत क्या आती है ना, कि ये लोग कह देते हैं कि कैलोरीज इन इक्वल्स कैलोरीज आउट। ये भगवान है, ये इक्वेशन भगवान है। लेट अस से कि तुम 5,000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो एक दिन की। हालांकि इतनी कोई करता नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2,000 करते होंगे। बट वो कहते हैं कि अगर तुम 4500 कैलोरीज खाने लग पड़ोगे ना, तो जो 500 कैलोरीज होंगी वो पता कहाँ से आएंगी? वो आएंगी तुम्हारे फैट से। पहले तुम्हें ड्रॉ कर लूँ, मैं तुम्हारा शरीर ड्रॉ करता हूँ, चलो। ये तुम्हारी बाहें है, ये तुम्हारा हेड है। ठीक है, एक पेट हो गया। पेट थोड़ा ऐसे नहीं बनाते, पेट तुम मोटे हो ना तो ऐसा बना लेते हो। फनी है ना? ओके, लेट्स लीव इट साइड। ये तुम हो। ठीक है, तुम हो ये। तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें बढ़िया ज्ञान मिल गया है, फैट लॉस हो जाना है तुम्हारा। तो तुम 500 कैलोरी ऑफ फैट लॉस करना चाह रहे हो। मान लो तुम्हारी मेंटेनेंस है 5,000 कैलोरी, तुमने 4500 खाने शुरू कर दी। ठीक है, तो होगा क्या कि फर्स्ट डे वन क्या होगा कि तुम्हारा जो बॉडी है वो थोड़ा सा वेट लूज करेगी, वेट लॉस होगा। डे टू पर क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा सा और वेट लूज होगा। डे थ्री पर तुम्हारा वेट लूज जीरो होगा। डे फोर से तुम्हारा वेट लूज होना हट जाएगा, एंड ऐसे ही कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे तुम प्लेट्यू कहते हो। ठीक है, जिसे तुम प्लेट्यू कहते हो। वेट है ये टाइम है। ठीक है, वेट तुम्हारा घटा। ठीक है, कांस्टेंट आ गया उसके बाद कैलोरी डेफिसिट में। ठीक है, 4500 पर ये रहा तुम्हारा वेट, 5,000 पर ये। कितना सा फर्क आया है डेल्टा वाई का। ठीक है, इतना छोटू सा फर्क, ये जो डेल्टा वाई है इतना छोटा होता है ना, ये मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें। इतना छोटा होता है यार भाई। मतलब ना, 1 किलो का फर्क आएगा 500 कैलोरी कम करने से मेजोरिटी ऑफ द पीपल में। लेकिन अगर ये साकेत गोखले या फिर और कोई यूट्यूबर 500 कैलोरी डाउन कर दे अपनी मेंटेनेंस से, तो इनका पता कैसे फैट लॉस होगा? इनका फैट लॉस एटलीस्ट तुम्हें 4 से 5 केजीज दिखेगा 500 कैलोरी घटाने पर। उसके बाद इनका वेट प्लेट्यू करेगा। लेकिन अगर आपके केस में देखा जाए तो आपके केस में सिर्फ 1 से 2 केजी में ही प्लेट्यू कर गया। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? एक्चुअली आपकी अप्रोच एंड इनकी, यानी कि ये जो यूट्यूबर, दोनों की अप्रोच में एक बिग प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है।
ठीक है मेरे भाई, एक बड़ी प्रॉब्लम है दोनों की अप्रोच में। वो है कि आप हॉर्मोन्स पर बिल्कुल फोकस नहीं करते, आपको हॉर्मोन्स का एच भी नहीं पता, ठीक है। आप वो बिल्कुल नलायक, आप वो बिल्कुल नखिद, आपको नहीं पता हॉर्मोन्स क्या होते हैं। इसी की वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, इसी की वजह से फैट लॉस नहीं हो रहा। अभी हॉर्मोन्स क्या होते हैं भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, हमारी बॉडी है, ये तुम्हारी बॉडी में दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, है ना, इफेक्ट्स बढ़िया आएंगे, वाइब्स आएंगी तुम्हें। एक काम करते हैं, स्टिक फिगर ही बना लेता हूँ, मुझसे नहीं होगी भाई, स्टिक फिगर भी नहीं होगी भाई, मेरे में तो कोई टैलेंट ही नहीं है। हाँ ये तुम हो, दिस इज यू, एंड लेट्स से कि तुमने फैट लॉस करना है हॉर्मोन्स वाली स्ट्रेटजी से, जो मैंने तुम्हें सिखाई है अभी, हॉर्मोन्स स्ट्रेटजी, ठीक है, जो तुमने अभी तुम्हारे ग्लो इजी भाई ने तुम्हें सिखाई है, उससे फैट लॉस तुम करना चाहते हो। तो क्या होगा भाई, ग्लो इजी भाई ने क्या सिखाया है कि मान लो ये तुम्हारी ब्लड की नाड़ है, ये मतलब शरीर की नाड़ है, ये तुम्हारी एक आँख की नाड़ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा भाई, एक मिनट रुक जा, अब ठीक है। तो भाई इसमें होगा भर भर के ब्लड, तुम मानते हो ना, तुम्हारी जो रगे हैं उनमें खून है, बस ये वही खून है, ठीक है, एंड ये वही खून है। तो होता क्या है ना, कि हमारे खून में ना बहुत ज़्यादा शुगर होती है। क्या होती है हमारे खून में, बहुत ज़्यादा हमारे खून में होती है शुगर, शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारे खून में शुगर होती है, ठीक है, शुगर 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 शुगर, सो दिस इज शुगर, ठीक है, शुगर। एंड व्हाट हैपेंस इज कि आपको अगर अपनी बॉडी से फैट लॉस करना है ना, तो आपको ये शुगर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी ब्लड शुगर को जीरो कर लो, नहीं तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया का केस हो जाएगा जिसमें आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अपनी ब्लड शुगर्स को घटाना पड़ेगा, यू हैव टू लोअर योर ब्लड शुगर्स भाई, आपकी ब्लड शुगर, आपका ग्लाइकोजन आपको लो करना पड़ेगा। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि ग्लाइकोजन होता क्या है, तो फिर उनको भी बताते चले साथ में कि आपकी बॉडी में ना ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो कि होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। हालांकि फ्रक्टोज एंड गलैक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट वो हम बायोलॉजी, हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, ठीक है, हम मोटी मोटी बात करेंगे क्योंकि हमें फैट लॉस से मतलब है, बायोकेमिस्ट्री से ही। तो देखो, जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है, या फिर फ्रक्टोज भी बना लेते हैं, फ्रक्टोज, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें मतलब लगभग लगभग सिमिलर हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मेजरली ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अभी। हमारी बॉडी को ना ये ग्लूकोज चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो अब यूट्यूब पर जाओ एंड 1 घंटे का वीडियो भी देख कर आओ कोई, ठीक है। रेस्पिरेशन सीखो क्या होती है बेसिकली, एंड रेस्पिरेशन पढ़ो। रेस्पिरेशन में क्या सिखाते हैं कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को जैसे तैसे करके ऐसा ये करती है, हमारी बॉडी एटीपी में कन्वर्ट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडीपी भी होता है, ये क्रिएटिन वाले जानते होंगे, जैसे जो क्रिएटिन यूज करते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, ये एक ना एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन से हमें मिलती है। एंड ग्लूकोज इसका एक मेजर कन्वर्टर होता है। हालांकि ये कीटोन से भी हमें मिल सकती है, कीटोन्स हमारे फैट के बायो प्रोडक्ट होते हैं। फैट के बायो प्रोडक्ट क्या होते हैं, कीटोन्स प्लस फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ऑब्वियसली, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हमारी बॉडी में ना ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, नीडेड बाय बॉडी इन ह्यूज अमाउंट्स, इन ह्यूमंगस अमाउंट्स, ठीक है, लगभग लगभग 400 कैलोरीज या फिर कह लो 100 ग्राम ग्लूकोज आपके ब्रेन को चाहिए होता है, ठीक है, ब्रेन को हमारा ग्लूकोज चाहिए होता है लगभग लगभग 100 ग्राम एक दिन का, ताकि ब्रेन सर्वाइव कर पाए, ठीक है।
ताकि ब्रेन फंक्शन कर पाए। अगर आपको पता है, अगर 1 मिनट के लिए भी अगर ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई खत्म होगी ना, तो आप डेड हो, आपका ब्रेन खत्म है। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूँ? तो इतना इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज। एंड यहाँ पर ना एक मेजर मिसकंसेप्शन आती है कि भाई अगर ग्लूकोज इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसे डाइट से छोड़ क्यों नहीं सकते? ठीक है, अगर ग्लूकोज इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसे डाइट से एलिमिनेट क्यों नहीं करना? इसे तो डाइट में रखना चाहिए। मैं बताता हूँ इसे डाइट में क्यों एलिमिनेट करना चाहिए। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल है ना, उनका ग्लाइकोजन पूरा भरा हुआ है। ग्लाइकोजन क्या होता है? जैसे कि ये हमारी बॉडी है, ये आप हो, ठीक है। आप ना ये कर रहे हो, योगा कर रहे हो, है ना, अपने लगते हैं ऐसे रखिए। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि आपकी बॉडी में ना, ये देखो, जैसे कि आपकी ये लात है, आपकी ये लात है, मान लो, ये थोड़ा जूम्ड इन वर्जन है लात का एंड शरीर का। ठीक है, ये आपकी लात है, आपकी लातों में ना ग्लाइकोजन है। आपके आपके लेवर है, आपका लेवर में ना ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज का स्टोर होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो स्टोर है ना, ये कैसे भरेगा? अगर मान लो आपने रोटी खा ली तो ये भर जाएगा। आपने रोटी प्लस ऑरेंजेस, यानी कि अनार, अगर आपने अनार भी खा लिए, अनार पोमेग्रेनेट, या फिर आपने कुछ भी खा लिया, तो ये ना ग्लूकोज आपकी बॉडी उसको ब्रेक करेगी ग्लूकोज में। एंड आपका ग्लूकोज जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा हमारे ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन लेवर में होता है एंड मसल्स में होता है। एंड ये ग्लाइकोजन क्या करता है, अगर हमारी ब्लड शुगर डाउन हो गई, तो ब्लड शुगर क्या कंट्रीब्यूट करती है हमारी बॉडी में? ग्लूकागोन। एंड ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन ना ग्लाइकोजन को सिक्रीट कर देता है। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को सिक्रीट कर देता है एंड ग्लाइकोजन जाता है, ग्लाइकोजन टूटता है एंड वो उससे फिर एटीपी जनरेट होती है रेस्पिरेशन के थ्रू। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो भाई, जो हमें फैट लॉस करना होता है ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी हमारे स्टमक से खाना चुराती है, ठीक है, एनर्जी एटीपी के लिए। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन से खाना चुराती है एटीपी के लिए। उसके बाद क्या आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इंसुलिन लो हो जाता है, जब इंसुलिन लो हो जाता है, जब हम कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं एंड हमारे पास खाने की कमी होती है, तब हमारी बॉडी कंज्यूम करना शुरू कर देती है फैट। और रे, हमारा फैट भी कंज्यूम होने लग पड़ा। वाह, थोड़ा जश्न मना लो भाई कि फैट अब कंज्यूम फाइनली फाइनली शुरू हो गया है होना। ठीक है, थोड़ा सा जश्न मनाते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं इसके लिए, है ना मेरे भाई? एंड फाइनली जो हमारा फैट है, ये बर्न होना शुरू हो गया है अभी। ठीक है मेरे भाई? सो मैं क्या कह रहा था कि आपका फैट अभी बर्न होना शुरू हो गया है एटीपी के लिए। सबसे पहले कहाँ से गए? सबसे पहले हमने अपना जो है स्टमक खाली किया। सबसे पहले स्टमक खाली हुआ, उसके बाद ग्लाइकोजन, एंड उसके बाद हमारा फैट जो है ये खाली होना शुरू हो गया। एंड इससे अब एटीपी बनने लग पड़ी, इससे अब हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करने लग पड़ी। पहले क्या खाली हुआ है? पहले स्टमक खाली हुआ है, फिर लेवर ग्लाइकोजन खाली हुआ, फिर उसके बाद फैट हमारी बॉडी बर्न करना शुरू कर दी। तो ये होता है भाई, दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो बैक ऑन टू द इन्फ्लुएंसर, कि इन्फ्लुएंसर को ये चीज़ पता ही नहीं है, ठीक है। उनको ये पता है बस कैलोरीज इन, कैलोरीज आउट, ठीक है। उनको बस ये चीज़ पता है, उनको पीछे की ये साइंस नहीं पता, जो मैंने आपको ये समझाई रहा एंड में, कि अगर आपको फैट लूज करना है, अगर आपको फैट लूज करना है, तो पहले आपका ये जो है एटीपी, पहले आपका स्टमक में से सारा ग्लूकोज खाली होना चाहिए, फिर ग्लाइकोजन, फिर फैट। अगर आपकी बॉडी में मान लो ग्लूकोज खाली ही नहीं है, तब आप फैट कैसे बर्न करोगे? मुझे ये बताओ। अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर डाउन जा ही रही है, तो ना ही आपका ग्लूकोज सिक्रीट होगा, ना ही आपका ग्लाइकोजन टूटेगा। अगर आपका ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन टूट ही नहीं रहा है, तब आप फैट एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि बर्न होगा? ठीक है। एंड दिस इज वेयर दिस मेजर मिसकंसेप्शन
मेजर मिसकॉन्सेप्शन एंड्स। ठीक है, बात करते हैं फैट लॉस होता क्या है। फैट लॉस होता है, मान लो आप लो कार्ब डाइट पर गए, लो कार्ब डाइट या फिर लो इंसुलिन डाइट। ठीक है, बड़ा मुझे प्यारा नाम लगता है ये, क्योंकि दिस एक्सप्लेन्स द होल मोटिव ऑफ द डाइट इन जस्ट थ्री वर्ड्स, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, सो आई लव दिस वर्ड लो इंसुलिन डाइट, इसे यूज किया करो, ना कि लो कार्ब डाइट, बिकॉज लो कार्ब डाइट का कोई पैरामीटर नहीं होता। ठीक है, इट हैज नो पैरामीटर। लो इंसुलिन डाइट का एक बढ़िया पैरामीटर होता है मेरे हिसाब से। लाइक इसका भी कोई पैरामीटर नहीं होगा अगर आप इसे बिगाड़ना चाहो, बट मेरे हिसाब से लो इंसुलिन डाइट कहना ज़्यादा बेटर। ठीक है, तो फैट लॉस होता कैसे है। आप एक लो इंसुलिन डाइट पर गए, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो तो फास्टिंग करो। अब ये मत पूछना कि मोटे हो तो फास्टिंग क्यों करनी है, पतले हो तो लो कार्ब डाइट क्यों करनी है, बस ऐसा ही है। पतले लोग डाइट करेंगे एंड मोटे लोग फास्टिंग करेंगे, क्योंकि मोटे लोगों का मसल लॉस नहीं होगा ना भाई फास्टिंग से। अगर आप पतले लोग फास्टिंग करेंगे तो उनका मसल लॉस होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है जी, आपको लो कार्ब डाइट करनी है या फास्टिंग करनी है मोटे लोगों को। तो बस ज़्यादा मोटे लोगों एंड जो कम मोटे लोग हैं, जो स्किनी फैट है, वो लोग करेंगे लो कार्ब डाइट। ठीक है, हाई प्रोटीन वाली। समझ गए मेरी बात, लो इंसुलिन डाइट। This is the first step, and the second step, my bros, is that you would. The second step, my friends, is that you have to drop your insulin low. ठीक है, लो करना है इंसुलिन को। नाउ लेट अस ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, लेट से यू एट अ मील, मील वन, मील टू, ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एक मील खाया, यहाँ पर आपका इंसुलिन मान लो यहाँ मील खाया, पहले कीटोसिस में थे, या कीटोसिस का थ्रेशोल्ड पॉइंट मान लेते हैं ग्राफ पर। ठीक है, वाई वन, आपने खाया मील, आपका इंसुलिन राइज हो गया। अब यहाँ पहुँच गए वाई टू पर, एंड दोबारा आपने यहाँ मील खाया एक, दोबारा आप वाई टू पर पहुँच गए। ठीक है, आप सिर्फ सुबह थे, देखो जहाँ पर ना आप सुबह पहुँच रहे हो कीटोसिस में, बाकी सारा टाइम आप कीटोसिस में से बाहर हो, तब आपका फैट लॉस इतने टाइम में, सिर्फ जो मैं बड़ा इसे ना ज़रा सा वो कर दूँ, कलर कर दूँ, फिर बढ़िया लगता है इसी वीडियो में ना। सो सी, इतने टाइम तक, जब जितना मैंने ग्राफ हाईलाइट किया ये पोर्शन वो है जब आप कीटोसिस में नहीं हो, नॉट इन कीटोसिस। तब इतने टाइम तक तो आपका फैट लॉस हो ही नहीं सकता है ना। एंड जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, बेसिकली उनका जो सिस्टम होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है वो ना। अगर आप मील वन खाओगे तो उनका जब भी वो कीटोसिस में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका मसल मस्त बहुत ज़्यादा, वो कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं, वो जिम में रहते हैं 24 घंटे। सेकंड मील खाएंगे जब भी फिर से कीटोसिस के अंदर, एंड उनका जो कीटोसिस का टाइम है ना, जो उनका कीटोसिस का टाइम है वो आपसे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, ये ऊपर आपका ग्राफ है कुछ आपके जैसे बंदे का, एंड जो ये नीचे ग्राफ है साकेत गोखले या सिंगर जैसे बंदे का। देखो वो कितने ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कीटोसिस से बाहर गए, एंड बाकी सारा टाइम वो कीटोसिस में है। तो अपने आप को इनसे कंपेयर करना बंद करो। ठीक है, जो इसी मैंने डाइट बताई है लो इंसुलिन वाली, वैसे फॉलो करो। ठीक है, करना क्या है, छोटे मील्स लेने हैं। लाइक छोटा मील नहीं, एक बड़ा मील ही ले सकते हैं, लेकिन लो कार्ब वाला मील लेता है। पैरामीटर पहला क्या है कि लो कार्ब होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इज मॉडरेट प्रोटीन। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना, नहीं तो फिर ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड मॉडरेट फैट। ठीक है, लेकिन प्रोटीन एंड फैट का जो मैं ऐसा रख सकता हूँ, 60% प्रोटीन, ठीक है, प्लस 40% फैट। अब ऐसा कहना भी हम तो सिर्फ प्रोटीन खाएंगे मसल रिटेंशन हो रहे एंड फैट तो खाएंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, फैट भी खाना चाहिए, क्योंकि ये सटाइटी, ठीक है, वही पेप्टाइड वाई वाई एंड कोलेसिस्टोकाइनिन उनको स्टेबलाइज करता है, उनको रेगुलेट करता है, एंड भूख नहीं लगने देता फैट हमें, इसलिए खाना चाहिए। प्लस वेजीज भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारी लो कार्ब वेजीज भी होती है जिनमें बिल्कुल बहुत कम कैलोरी होती है, तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये पैरामीटर समझा दिया आपको मैंने, ये फॉलो करने होते हैं पैरामीटर। ठीक है, ये होते हैं मेरी ग्लो इजी लो इंसुलिन डाइट। ठीक है, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, मेरे पैरामीटर्स को फॉलो करोगे देन you would succeed in fat loss, otherwise you are making futile attempts as we speak of now.
सो ये दोबारा से हम कीटोसिस की थ्रेशोल्ड लाइन ड्रॉ कर ली है, मील वन मील टू। देखो, अब हम जैसे लो कार्ब वाला मील खा रहे हैं, मॉडरेट प्रोटीन मॉडरेट फैट, तो भाई होगा क्या कि हमारा जो इंसुलिन की स्पाइक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ होगी एंड बहुत ही छोटी होगी बेसिकली। बाकी सारा टाइम आप कीटोसिस में रहोगे। तो आपका ग्राफ अब कुछ सिंघा जैसे बंदे से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अब आपका ग्राफ कुछ सिंघा जैसे या साकेत गोखले जैसे बंदे के साथ कंपेयर होने लग रहा है। इनफैक्ट यू आर वे अबव इन कैलोरीज कंपेयर टू देम, बट फिर भी आपका ग्राफ कंपेयर हो रहा है बिकॉज मेरी स्ट्रेटजी है ना भाई। मैं बंदा ही इतना घैंट हूँ कि मैंने आपको उनके लेवल पर पहुंचा दिया, उनके लेवल ऑफ फैट लॉस आप अपनी बॉडी से कर रहे हो विदाउट हैविंग द मसल मास दैट यू आर हैविंग जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ कीटो डाइट। तो अब मैं आपको बता दूं कितने पोर्शन में आपका फैट लॉस हो रहा है, कितने टाइम में। ये देखो, मील फर्स्ट से पहले हो रहा है, मील फर्स्ट के कुछ टाइम बाद फैट लॉस होगा एंड मील टू के कुछ टाइम बाद। अगर और चीज़ें फास्ट करनी है, अगर और चीज़ों को फास्ट करना चाह रहे हो आप, तो मैं बताता हूँ अभी और क्या करो। अगर और चीज़ों को स्पीड अप करना चाहते हो तो एक मील करो। इससे होगा क्या कि ये कीटोसिस की थ्रेशोल्ड लाइन है एज ऑलवेज। अभी ना आपने सुबह मान लो कीटोसिस में थे, ठीक है, यहाँ मील खाया एंड अभी इंसुलिन बढ़ा आपका, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन नीचे आ गया कि ये लो कार्ब, ठीक है, मॉडरेट प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट में वही 60% प्लस 40% कैलोरिक वाइज, ठीक है। अगर 600 कैलोरी प्रोटीन के तो 400 कैलोरी फैट के, ग्राम वाइज मत करने, ग्राम वाइज मत करने लग पड़ना भाई, डर लगता है तुमसे, ठीक है। 60% 600 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन प्लस 400 कैल्स फ्रॉम फैट्स, ठीक है। दोबारा आप कुछ समय के बाद, इवन तो ये मील 700 कैलोरीज का था, बट ड्यू टू द फैक्ट ये 1000 कैलोरीज का भी हो सकता है, ड्यू टू द फैक्ट कि यार यहाँ पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फैट भी ठीक ठाक है, तो आपको भूख नहीं लगेगी, सारा दिन आपका अच्छा से रन जाएगा। ओम ऐड कर सकते हो वैसे। यहाँ पर आपका फैट बर्निंग का पोर्शन देख लेते हैं कितना है यहाँ पर। अब देखो कितने सारे टाइम तक फैट लूज कर रहे हो, इतना ज़्यादा टाइम मिला है आपको फैट लूज करने में इस पोर्शन पर। तो क्यों नहीं चाहते हो आप कि आप ऐसा कर पाओ, ठीक है, तो चाहते हो कि ऐसा हो। आपको देखो कितना टाइम मिल रहा है यहाँ पर, कितना फैट लूज हो सकता है आप, ठीक है। अभी ये बात करते हैं कि यार हमारा जो ये मील है, ये हमने जो मील खा रहे हैं, इसमें जो ये 1000 कैलोरी है, तो भाई 1000 कैलोरी काफ़ी कम नहीं हो जाती? नहीं भाई, यहाँ पर देखो 600 कैलोरी जो है हमारी वो प्रोटीन से आ रही है। 600 कैलोरीज को 4 से डिवाइड करें तो ये कितना होता है, ये लगभग 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो गया। हाइपोथेटिकली इतना नहीं खाओगे आप क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर 1000 कैलोरीज खा रहे हैं उसमें से 150 ग्राम प्रोटीन है, तो भाई हमारा नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिव में तो छोड़ो, नेगेटिव बैलेंस छोड़ो, पॉजिटिव हो जाएगा। मसल लॉस की टेंशन तो छोड़ दें, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, जो ड्रग्स ले रही है वो करे थे मसल लॉस की टेंशन। बाकी चाहे जितना भी तगड़ा बंदा हो, अभी 150 ग्राम प्रोटीन खा रहा है तो मसल लॉस होने से वंचित है, मसल लॉस नहीं हो सकता। बस 40% फैट, 400 कैलोरी से कीटोस बनेंगे। एंड जब भी आप कीटोसिस में हो तो कीटोसिस में आप अपनी बॉडी का फैट बर्न कर रहे हो, ठीक है, ना कि जो दूसरी सिंगा वाली डाइट है या फिर जो बाकी लोग प्रमोट करते हैं डाइट। उन डाइट में क्या होता है कि आपकी बॉडी पर ना लोक लग जाता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, और डिटेल में। आपकी बॉडी में लोक कैसे लगता है, मान लो आपने मील वन खाया, मील टू खाया, कैलोरिक डेफिसिट, पहला पैरामीटर इनकी डाइट का कैलोरिक डेफिसिट, सेकंड इज हाई कार्ब, थर्ड इज हाई प्रोटीन, ठीक है, लेट्स से ये इनकी डाइट है। तो होगा क्या कि चलो हाई प्रोटीन हटा दो इक्वेशन से क्योंकि ये करते हैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल, हाई कार्ब कैलोरिक डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट बना लेंगे बाकी की। पहले क्या होगा, ये मान लो पहला दिन है, मील वन मील टू मील थ्री, है ना, इन्होंने मील खाया, ठीक है, इंसुलिन का हाई किया, कीटोसिस की थ्रेशोल्ड लाइन है, इन्होंने मील खाया मील टू मील थ्री, ये सारा दिन ना कीटोसिस से बाहर है, ये देख लो कीटोसिस की लाइन ये है,
लेकिन ये कीटोसिस से थोड़ा सा ऊपर है, डेल्टा वाई ऊपर है, कीटोसिस को टच करते करते रह रहे हैं, क्योंकि यार ये कार्ब छोड़ ही नहीं रहे ना, कार्ब्स को ये अवॉइड कर ही नहीं रहे। कार्ब्स को अवॉइड करो मित्रों, कार्ब को अवॉइड करो, कार्ब्स को अवॉइड नहीं कर रहे, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस थोड़े दिनों के बाद ना इनका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो जाएगा, इनका मसल लॉस हो जाएगा, ठीक है, इनकी बॉडी कैलोरीज इन कैलोरीज आउट दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एंड जो फैट लॉस है वो होना बंद हो जाएगा। दिस इज व्हाट वुड हैपन इन दीज गाइस, एंड इनका मसल लॉस हो जाएगा, क्योंकि यार देखो फैट ये है ना, एंड फैट को खोलने से पहले ना हमें ये इंसुलिन है, इंसुलिन एक ताले की तरह है। अगर हमारी बॉडी है ये एंड हमें फैट करना है लूज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ताले को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना, हमें इस ताले को खोलना पड़ेगा। जब ये ताला खुलेगा तब हम अंदर जा सकते हैं, अंदर से, एक मिनट, जब ये ताला खुल गया तब हमारा फैट का स्टोर भी खुल गया, एंड फैट हमारी बॉडी से बाहर बिखरने लग पड़ता है, फैट हमारी बॉडी में बाहर फ्लो करने लग पड़ता है। लेकिन जब इंसुलिन हाई है तब ताला लग जाता है, एंड ये फैट लॉस रुक जाता है वहीं। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो होता क्या है इन लोगों के केस में, इन लोगों के केस में जो जो हमारे फैट स्टोर्स हैं इन पर एक ताला लग जाता है, एंड जब वो ताला लग जाता है तो इनकी बॉडी फैट तो ले नहीं पा रही, तो इनकी बॉडी क्या करती है, इनकी बॉडी जाती है मसल लॉस के बाद। जैसे कि मान लो आपकी बाँह है, इन इसकी बाँह में ये मसल है, ठीक है, बाकी ऊपर चर्बी है, तो ये मसल और छोटी हो जाएंगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, एंड जो चर्बी है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन अभी आप अगर स्मार्ट हो गए तो आप मेरी डाइट फॉलो करोगे जो मैंने आपको ये बताई है कीटोसिस वाली, ठीक है। दिस इज व्हाट यू वुड फॉलो, एंड ये वीडियो यही तक की थी, ठीक है। वीडियो में मैंने ना मतलब कहीं की बात पहले से आपको ब्रोकली की बात करने लग पड़ा, फिर मैंने ग्लाइकोजन की करी है, ये ऐसे ऐसे बातें हुई है, बहुत ही रैंडम एस वीडियो बनी है, मुझे पता है। दिस इज अ जैकस वीडियो, लेकिन भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रक्चर जैसे जैकस है, वीडियो जैकस नहीं, सॉरी, करेक्शन करना चाहूँगा, बिल्कुल ही जैकस स्ट्रक्चर है, लेकिन भाई वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई थी। अगर कोई पैटर्न करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है उससे 10 सालों से, तो इस वीडियो को देखने के बाद होने लग पड़ेगा, अगर आपने अटेंशन दी होगी इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपने अटेंशन दी है तो भाई एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, एंड मुझे काफ़ी खुशी होगी यार अगर मुझे लोग बताएं कि कैसे उनका फैट लॉस चल रहा है, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ झेली है मोटापे के कारण, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का फैट लॉस अभी भी नहीं हो रहा, वो भी मुझे बताए, ठीक है। आई रियली वॉन्ट कि सब हेल्दी है, ठीक है, बट जो फॉलो करेगा वही है। देखो 100 में से एक बंदा ही फॉलो करेगा ये एडवाइस, इवन दो आई मेड दिस मच, इवन दो आई इन्वेस्टेड दिस मच टाइम इनटू दिस वीडियो, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ 100 में से एक बंदा ही मेरी एडवाइस को फॉलो करने वाला है। बट फॉर दैट वन पर्सन हु वुड फॉलो माई एडवाइस, but for that 1% people, for that 1% who would follow my advice, I wish you best of luck for future, ठीक है। एंड यही थी इस वीडियो का पर्पस कि तुम्हें अवेयर करवाना सारे कॉन्सिक्वेंसेज, एंड कैसे हमारी डॉक्टर्स हैं जो हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं ये हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू मी टिल द वेरी फकिंग एंड।